आदरणीय मंजर भोपाली जी आए और आज के कार्यक्रम को बेहतर से बेहतरीन बनाए। जोरदार तालियां बजाइए मंजर भोपाली जी के। बहुत अच्छा, बहुत हजरात, तकरीबन 1 साल बाद फिर लखनऊ वालों से मेरी मुलाकात हो रही है। इतना खूबसूरत, इतना शानदार कवि सम्मेलन और मुशायरा साल भर बाद तो कम से कम हम लोग सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सभी कवियों ने बहुत खूबसूरत कविताएं पेश करें, चाहे वो हास्य के हों, गीत के हों, गज़ल के हों। मैं भी आपकी खिदमत में कोशिश करता हूं कि कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं। एक मतला और एक शेर यहाँ डॉक्टर नसीम निकत साहिबा, पॉपुलर भाई, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, शंभू भाई और मेरे बहुत से महिंद अजनबी साहब, ये सब मेरे साथी हैं। एक साथ हम लोगों ने शायरी शुरू करी थी। मुलादा फरमाइएगा एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में एक गीत पेश करूंगा। जी भाई साहब। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। क्या बात है, वाह 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 वाह, दिल में उतरने वाली है। शेर देखिएगा। हमारी फिल्म में ये टीवी दिखा रहे हैं हमें, हमारी फिल्म में ये टीवी दिखा रहे हैं हमें, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। और ये शेर जिसके लिए मैंने ये गजल के 2 शेर सुनाए, मुलाजा फरमाइए। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या कहने, वाह वाह सुधरने वाली है। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। एक मतला और एक शेर और मुझे आदेश हुआ है, मुलाजा फरमाइए। एक शेर के लिए है, हालांकि उसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। मुलाजा फरमाएं। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। और ये शेर देखें जरा। बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। क्या शेर कहा है साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है मंजर भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अद्भुत शेर है भाई साहब। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। आज़ाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आली मर्तबत जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, आपके हर दिल अजीज CM योगी साहब का और मोदी साहब का, के इस घुटन के माहौल से हम सब लोगों को निकाल रहे हैं और एक हुनर हाट के ज़रिए
हम लोग आपकी खिदमत में शेर पेश कर रहे हैं। देखिए, हुनर हाट में जो लोग, मैं पूरी दुनिया में घूमा, 31 बार तो अमेरिका गया हूँ, मुझे वहाँ की नागरिकता सम्मानित प्राप्त हुई, मगर मैंने इस तरह का मेला, इस तरह की कोई चीज़ किसी मुल्क में नहीं देखी कि अपने गरीब कारीगरों को, जो यकीनन बहुत बड़े फनकार होते हैं, वो किसी एक जगह आकर आप अपनी मुस्कानें, अपनी मोहब्बतें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी दुकानों पे जाएं और उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें, ताकि उनके बच्चे भी मुस्कुराएं और हम भी मुस्कुराएं और हमारा देश भी मुस्कुराए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अक़लियत डिपार्टमेंट को, तमाम हिंदुस्तानी हुकूमत को, कि वो इस खूबसूरत सा मेला हर शहर में लगा रहे हैं, जो मोहब्बतों से मोहब्बतों को मिलाता है, दिलों से दिलों को मिलाता है और घरों में खूबसूरत रंगों को सजा देता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है जो कहीं नहीं नज़र आती पूरी दुनिया में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नज़र आती है। और देखिए, मोहब्बतों का संदेश तो इसी मुल्क से पूरी दुनिया में गया है। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कोई नहीं जानता था कि क्या मोहब्बत होती है। हिंदुस्तान ने दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया है। क्या बात। और अब मैं आपकी खिदमत में, यहाँ मेरे नौजवान साथी हैं, एक मतला पेश करूँगा और चाहूँगा कि देखिए आपके जज्बात की तर्जुमानी है, मुलाज़ा फरमाइएगा। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने, गले मिलके मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। बेवफा कौन है? अपने महबूब से आप लोग पूछते होंगे अक्सर, मुलाज़ा फरमाइएगा। बेवफा कौन है, मैं पूछ रहा था उसे। बेवफा कौन है, मैं पूछ रहा था उसे। वो हंसा, फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। वो हंसा, फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उसे, लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उसे, इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने। इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने, इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने। हज़रत, एक छोटी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। लखनऊ वालों की खिदमत में पहली बार ये गज़ल पेश करूँगा, समाअत फरमाइएगा। वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है। वाह। दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है। कुछ इजाजत मगर आपकी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। और ये शेर देखिए, जिंदगी काट देंगे गली में तेरी, जिंदगी काट देंगे गली में तेरी। जाने मन हमको तेरी गली तो मिले,
आदमियत को आंखें तरसने लगी, आदमियत को आंखें तरसने लगी। इस जहां में कोई आदमी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। इसी तरह की एक छोटी सी 3 शेर फिर एक गजल पेश करूंगा। देखिए, हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर तरन्नुम रफ़ीक, जिनकी 2 बड़ी किताबें हैं। ये स्पोर्ट्स की बड़ी उस्ताद हैं और ये इनकी 2 बड़े अपने सब्जेक्ट पे किताबें हैं। मैं इनका सम्मान करना चाहता हूँ कि आज ये पूरा शाम से हम लोगों के साथ यानी मुशायरा सुन रही हैं बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। एक गज़ल में बतौर ख़ास आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर एक मुलादा फरमाइएगा। फोन पर प्यार का इजहार किया करते हैं, फोन पर प्यार का इजहार किया करते हैं, रूबरू मिलके वो इनकार किया करते हैं, रूबरू मिलके वो इनकार किया करते हैं। इश्क में डूबने वालों को भला होश कहाँ, इश्क में डूबने वालों को भला होश कहाँ, जान की फिक्र तो होशियार किया करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, जान की फिक्र तो होशियार किया करते हैं। और ये शेर आइस पे बैठे हुए अपने सभी साथियों से चाहूंगा तवज्जो दें। मैं उन्हें दिल से लगाता हूं, मेरा दिल देखो, मैं उन्हें दिल से लगाता हूं, मेरा दिल देखो, रोज जो दिल पे मेरे वार किया करते हैं, रोज जो दिल पे मेरे वार किया करते हैं। खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, लोग चुप रह के भी इजहार किया करते हैं, लोग चुप रह के भी इजहार किया करते हैं। हज़रत एक गीत के लिए आदेश है। एक गीत मेरा बहुत दुनिया भर में मशहूर हुआ। मेरा मानना, साफ सुथरा आदमी, मैंने जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं किया। मेरी जीवन में नफरत नाम का कोई भी शब्द आता ही नहीं है। ना पूरी शायरी आप मेरी 3-4 किताबें देखें, कहीं नफरत नहीं मिलेगी। मोहब्बत ही हमारा फर्ज है, मोहब्बत ही हमारा काम है। तो ये मोहब्बत ही अगर हम एक दूसरे से करेंगे तो हिंदुस्तान और खूबसूरत हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो पहले कह गए लोग, मगर हम सब मिलके इसे और आगे ले जाएं और उन्नति करें। इस मुल्क पे हमें अपने फख्र करना चाहिए कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं। मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आज पहली बार अगर आप इजाज़त देंगे तो एक नया गीत पेश करूँगा लखनऊ में। पहला शंभू भाई ने और मेरे दोस्तों ने हुक्म दिया था एक गीत के लिए। मेरा मानना यह है कि इस मुल्क की पहचान ना तो ताजमहल है, ना कुतुब मीनार है, ना मैं लाल किले को मानता। इस मुल्क की पहचान अगर है, इस मुल्क की अजमत है, इस मुल्क की शान है, तो वो है गंगा, जो हमारी अजमत है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है। मैंने गंगा को प्रतीक बनाकर एक गीत कहा है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। तुम भी पियो तुम भी पियो, हम भी पिए, रब की मेहरबानी।
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। छंद देखें गीत का बहुत। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और ये बंद आपको याद रहेगा, समाप्त फरमाइए। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। गीत का ये बंद आपकी नजर है। मेरा मानना ये है कि जब तक हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी होती है। सरहद के उस पार हम कदम रख देते हैं तो हम बिखरने लगते हैं, हमारा अपना खुद का पता नहीं होता कि हम क्या हैं। मुलाजा फरमाइएगा। काश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हों मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहें साथी। कोई धर्म वाले हों, गोरे हों या काले हों, जाते हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और इतरात ये आखिरी बंद है गीत का इसके, और फिर उसके बाद दो बंद छोटे से गीत के पेश करूंगा। ये गीत समाप्त फरमाइए, ये बंद समाप्त फरमाइए। जमीन पे बहुत सी चीजें हैं जिसका हम आसानी से बंटवारा करते हैं, मगर कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, अपने पास रखी हैं, जिसका हम पूरी शक्ति लगा दें तब भी एक भी चीज का बंटवारा नहीं कर सकते। एक शब्द आ रहा है आफताब। आफताब माने सूरज और महताब माने चांद के होते हैं। अब बंद समाप्त फरमाइए। आफताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका है। ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी हैं। किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। ये नया गीत है, अगर इजाजत दें तो दो बंद पढ़ूंगा, फिर दो बंद किसी अगले मुशायरे में या कवि सम्मेलन में पढ़ूंगा। और मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल सादा सादा शब्दों में मैंने ये गीत कहा है। अपने कवि दोस्तों से, शायरों से इजाजत चाहता हूँ। पहली बार ये गीत पढ़ रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मेरी बोली प्यार की बोली, मेरी बोली प्यार की बोली, मैं खाता नहीं निबोली। मेरी बोली प्यार की बोली, मैं खाता नहीं निबोली। मेरी बोली प्यार की बोली, मैं हूँ भेदभाव से खाली, मेरा मन संतों की झोली रे।
मेरी बोली प्यार की बोली। बंद देखिएगा। इस मंदिर में जो भी आए प्यार के दीप जलाए, वाह करे भजन जो नानक ईसा राम रहीम गाए। जहां मैं बैठूं वहीं बना लूं एक मस्तों की टोली, मेरी बोली प्यार की बोली, मेरी बोली प्यार की बोली, मेरी बोली प्यार की बोली। प्यार है मेरा गंगा जैसा सबको गले लगा लूं, प्यार है मेरा गंगा जैसा सबको गले लगाऊं। धर्म न देखूं जात न देखूं सबकी प्यास बुझाऊं। प्रेम के रस में आत्मा मैंने अपनी खूब डुबोली, मेरी बोली सार की बोली, मेरी बोली प्यार की बोली।